हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ PQ is 24, PR 7 cm and O is the center of the circle। P, Q, R, where O is the center, PQ is 24, PR is 7 cm and its shaded region। इस shaded region का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, O सेंटर है सर्कल का, तो QR क्या हो जाएगा, डायमीटर, और सर्कल का डायमीटर सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाता है। क्या बनाता है, राइट एंगल। तो एंगल P हो जाएगा 90 डिग्री। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल PRQ, दो साइड मालूम है, थर्ड वन निकालने के लिए यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस opposite side of right angle which is RQ square is perpendicular RP 7 square plus base is PQ 24 square। RQ square is equal to square of 7 49 and square of 24 576। then RQ square is equal to sum of 49 and 576 625। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। RQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। देन RQ इज 25 सेंटीमीटर। RQ क्या है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल PQR या PRQ। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई किसका यूज करेंगे, 3.14, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, RQ क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर 25 है, तो रेडियस कितना होगी, 25 का हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 7 है तो हाइट 24 हो जाएगी। कैंसिल कर दो, 25 4 जा 2 से 157, 2 से 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 157 की मल्टीप्लाई करो 25 से, 25 7 जा 175, 15 5 जा 25, 5 जा 125 प्लस में 17 कितना हो जाएगा 142, 2 14, 25 बन जा 25 14 39, ये हो जाएगा 3925। डिवाइड में 2 2 जा 4, 4 जा 16 माइनस 12 7 जा 84। इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे हम, सेमी सर्कल का एरिया, और सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले आप RQ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। RQ आने के बाद सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, तो इस 25 का हाफ, डायमीटर का हाफ करेंगे, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। फिर इस सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 2, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी आर क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 7 लेंगे तो हाइट 24 हो जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, इन फिगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। is formed by two circle which touch at A. B A of E D C and its angle theta and it's also theta. The width of the crescent at BD is 9 centimeter. BD is 9 centimeter and EF is 5 centimeter. Find the radius of two circle, the area of the shaded region. दोनों सर्कल की रेडियस निकालनी है और शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे? लार्ज सर्कल का एरिया माइनस में स्मॉल सर्कल का एरिया, मतलब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहां से ये 5, ये इसको आप जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस सी है, सेंटर है बड़े सर्कल का, तो बड़े सर्कल की रेडियस मान लेंगे हम, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसकी रेडियस मान लेंगे r सेंटीमीटर। तो AC कितना होगा आपका r और BC कितना होगा, रेडियस है कंप्लीट सर्कल की r होगी, तो CD कितना हो जाएगा r माइनस 9, BC माइनस BD, BC आपका r है जो रेडियस आपने सपोज की है, BD है 9, तो BC में से BD को सब्ट्रैक्ट करेंगे, CD की लेंथ आ जाएगी। इसी प्रकार CF क्या है, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, लार्जर सर्कल की रेडियस है r, उसमें से EF सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कितना है 5, तो CE हो जाएगा r माइनस 5। और यहाँ पे दोनों राइट एंगल पे, दोनों डायमीटर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल ECA। ये जो दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में जाएंगे, दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। कैसे? इस ट्रायंगल में एंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल EAC जो कितना है, इट्स थीटा, गिवन है, ये तो फिगर में गिवन है। सेकंड वन एंगल DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू ECA, इट्स 90 डिग्री। दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल DCE सिमिलर है ट्रायंगल ECA। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। जैसे इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है थीटा थीटा, ये 90, थर्ड वन एंगल ये बच गया, तो इस ट्रायंगल में थर्ड वन एंगल ये बच गया, 90 90 के इक्वल है थीटा थीटा के, तो थर्ड एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्योंकि किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड वन अपने आप इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल इक्वल इसलिए दिखाया है ताकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानने में गलती न हो। इस ट्रायंगल की साइड लेते हैं जैसे EC डिवाइड में CD, EC और CD, इनके डिवाइड में क्या आएगा,
EC और CD तो एक ही ट्रायंगल की साइड होगी, तो ऊपर लिख लिया आपने, तो ये सेकंड ट्रायंगल है, इसकी साइड नीचे आएंगी। जैसे EC है, EC के नीचे इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड आएगी, तो EC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? पहले ये देखो कि EC का अपोजिट एंगल ये है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है दूसरी ट्रायंगल में, तो इसके अपोजिट साइड AC। CD, ये CD है, CD का अपोजिट एंगल थीटा है, दूसरी ट्रायंगल में थीटा ये है, तो इसके अपोजिट साइड होगी CE। ये इक्वल क्यों लिए आपने, लिख देंगे रीजन रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इनटू सिमिलर ट्रायंगल्स। EC कितना है? EC आपका R-5 डिवाइड में AC कितना है? AC है आपका R इक्वल टू CD कितना है? CD R-9 डिवाइड में CE कितना है? R-5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R-5 इंटू R-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R-5 का स्क्वायर इक्वल टू R इंटू R-9। तो ये क्या हो जाएगा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 10 इंटू R 10R इक्वल टू R इंटू R, R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9R। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्यों? ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 10R इधर आके प्लस का 10R और माइनस का 9R है ही, यहाँ पे क्या बचेगा 25। 10R माइनस 9R 1R इज 25। तो आपने जो कैपिटल सर्कल है इसकी रेडियस को R सपोज किया था, जो कितना आ गया 25, तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब यहां से छोटे सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो जो रिलेशन है यहां पे देखो AB, AB क्या है? डायमीटर है। AB क्या है? डायमीटर है बड़े सर्कल का। तो बड़े सर्कल की रेडियस 25 है, तो डायमीटर कितना होगा 25 का 2 टाइम 50, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा AB, डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। अब देखो AD क्या है? छोटा सर्कल है, इसका डायमीटर AD। AB को आप लिख सकते हो AD प्लस में BD। देखो AD में अगर BD ऐड करेंगे तो कंप्लीट AB हो जाएगा। AB कितना आपका 50 इक्वल टू AD आपको मालूम नहीं, जो डायमीटर है छोटे सर्कल का, प्लस BD, BD कितना है 9, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 9 इधर आके माइनस का 50 माइनस 9 41। AD की लेंथ हो जाएगी 41। इट मींस जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर 41 है, तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी 41 का हाफ 20.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट ये था कि दोनों सर्कल की रेडियस निकालनी, तो बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस हो जाएगी 20.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे। बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़े सर्कल की रेडियस कितना है 25, माइनस छोटे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 20.5, दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हो 41/2। 41 का स्क्वायर जितना आएगा, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके देखें
1681 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आएगा ना उतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सैडी रीजन का एरिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करके देखें, इसको कंप्लीट करें और इसमें कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा सा लॉजिक अलग से था इसमें। जो टफ काम था इस क्वेश्चन में वो था रेडियस फाइंड आउट करना दोनों सर्कल की। तो इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट वन, इन फिगर 3 सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टच ईच अदर। तीन सर्कल हैं, तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है और एक दूसरे से टच हैं और इसके चारों ओर एक बड़ा सर्कल है। और इन तीनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे ए बी सी तीनों सर्कल के सेंटर हैं। सैडिड पोर्शन है आपका ये वाला, तीनों सेक्टर। तो देखो इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या दे रखा है, दीज सर्कल्स आर सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड द एरिया ऑफ सैडिड रीजन। ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस जैसे OP है, ये बड़ा r दे रखा है OP r सेंटीमीटर। इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो इसको ज्वाइन कर दो आप यहां से Q पे, ये राइट एंगल बनाएगा। ABC क्या बन गई, एक ABC आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तीनों सर्कल हैं, ये छोटे वाले सर्कल, इनकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। जैसे ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2 + 2, ये टोटल कितनी हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी 4। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और AQ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए क्या हो जाएगा, AQ यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि देखो A से ड्रॉ की गई लाइन BC को बाइसेक्ट कर रही है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस कंडीशन में राइट एंगल होता है। या फिर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि AQ है वो इस सर्कल के लिए और इस सर्कल, दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट से सर्कल को टच करती है वो पॉइंट टेंजेंट पॉइंट होता है। इट मींस Q है वो इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाता है। तो इस केस में हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AQC बाय पाइथागोरस थ्योरम। AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर जो कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर जो कितना है 2, 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 12। AQ स्क्वायर इक्वल टू 12, देन AQ इक्वल टू 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2√3 हो जाएगा। AQ की लेंथ हो जाएगी 2√3। AQ की लेंथ 2√3 है। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, जैसे इसको आगे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे टच करेगा, इसको मिलाएं तो यहाँ पे टच करेगा। तो इस प्रकार O क्या है, O वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल्स के मीडियन मिल रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तीनों मीडियन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो जो ये मीडियन है ये क्या करता है, ये जो O पॉइंट है ये सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब
ओ क्यू की लेंथ निकालें आप, क्या होगी ओ क्यू की लेंथ? ओ क्यू की लेंथ हो जाएगी 2√3 इंटू 1 डिवाइड में 3 किया है हमने। कैसे निकालें? जैसे देखो यहाँ पे हम ए क्यू लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है ओ, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ए ओ 2 और ओ क्यू 1 पार्ट है इसके 2:1 में। तो ओ क्यू की लेंथ निकाल रहे हैं हम, तो ओ क्यू किसका पार्ट है? ए क्यू का पार्ट है। डिवाइड में जो ये ओ पॉइंट है 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन दोनों रेशियो का सम 2 + 1 3 इंटू में ओ क्यू निकाल रहे हैं, ओ क्यू का कितना पार्ट है, कितना रेशियो 1 मल्टीप्लाई में 1। अगर ए ओ की लेंथ निकालते तो हम 1 की जगह मल्टीप्लाई में 2 करते, तो ए क्यू की जगह यहाँ पे कितना है 2√3 जो आपने फाइंड आउट किया है, तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड में 3। ये तो आपका ओ क्यू हो गया। आपको निकालनी है लेंथ ओपी की, या फिर आप कह दो चाहे इसको आगे प्रोड्यूस कर दें, इसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे आपने एस नाम दे दिया, आर ऑलरेडी आपको गिवन है। इसलिए क्या करेंगे हम, एओ की लेंथ निकालते, तो एओ की लेंथ कितना हो जाती, यहीं पे आपने को बताया था मैंने, ए क्यू कितना है 2√3 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम 3 इंटू में एओ का पार्ट, एओ का पार्ट कितना है 2, तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4√3 डिवाइड में 3, ये एओ है। अब देखो एओ में ए को ऐड कर दें हम, एओ में ए एस, ये क्या है एस है, एओ में ए एस को ऐड कर देंगे तो ये जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी ओ एस, जो कितना है आर। तो एओ कितना है 4√3 डिवाइड में 3 प्लस ए एस कितना है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल जो कितना है, रेडियस है इसकी 2 को ऐड करेंगे, एलसीएम ले 3 2 जा 6 प्लस 4 10√3, ये बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी। बड़े सर्कल की रेडियस आने के बाद हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस है 10√3/3, कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस में तीनों छोटे सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया निकाल के छोटे का जिसकी रेडियस 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तीनों सर्कल का, तो ये पार्ट बचेगा, ये वाला ये वाला ये वाला और ये बीच वाला भी, लेकिन बीच वाला हमें चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, देखो फिर इस बीच वाले को भी सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस में ये भी ऐड करना है हमें, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये भी शेडेड है। तो इस बीच वाले को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, जिसकी साइड है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कंप्लीट ए बी सी ट्रायंगल का एरिया माइनस में तीनों सेक्टर का एरिया, तीनों सेक्टर का एरिया, तीनों सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एक सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, एंगल चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री के, एंगल ए बी 60 डिग्री का है, बी बी और सी बी, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो ये बीच वाले पार्ट का एरिया आएगा, और ये बीच वाले पार्ट का एरिया आएगा, तो वो जो हमने कंप्लीट सर्कल में से तीनों सर्कल का सब्ट्रैक्ट किया था वो भी सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये जो पार्ट है तीनों सेक्टर का, ये भी शेडेड है, तो इन तीनों का भी ऐड कर देंगे। एक बार फिर से देखो, ये कंप्लीट सर्कल का एरिया आपने निकाला पाई आर स्क्वायर
फॉर्मूले से रेडियस है आपके पास। फिर ये जो पार्ट है तीनों का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कंप्लीट सर्कल में से तीनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला पार्ट भी होगा, लेकिन ये वाला पार्ट है वो सैडेड नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पार्ट को आप निकालेंगे कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस में तीनों सेक्टर का एरिया, ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का घटाने के बाद इसका एरिया आएगा, तो ये एरिया फिर से घटाना है उसमें से सर्कल का तीनों सेक्टर का, माइनस में ये वाला पार्ट भी, फिर प्लस में ये करना है आपको। ये तीनों सेक्टर हैं, ये भी सैडेड हैं, तो तीनों सेक्टर का एरिया फिर से ऐड करेंगे। तो आपको कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा ऐड करना है, वो आप जो फिगर दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट वन, इन फिगर ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle। एक सर्कल है जिसमें ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, रेडियस दे रखी है सर्कल की 4 सेंटीमीटर। और ये सैडेड रीजन है। अब देखो ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया माइनस में इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एंगल चाहिएगा, तो ये जो तीनों ट्रायंगल हैं तीनों कोंग्रुएंट हैं, क्योंकि ये साइड सभी की इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो तीनों सर्कल की कोड है, और इक्वल कोड सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो ये तीनों एंगल इक्वल हैं, और तीनों एंगल का सम 360, 360 को 3 से डिवाइड करो 120, ये एंगल कितना आ जाएगा 120। तो इस साइडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर AOC का एरिया पाई r स्क्वायर, r है 4 का स्क्वायर 16, पाई r स्क्वायर थीटा 120 डिवाइड में 360, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ट्रायंगल का एरिया 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 120, और साइन 120 होता है साइन 60 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना भी होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सैडेड रीजन। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है।